हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी सेकेंड, व्याकरण सेकेंड चैप्टर, सेकेंड लेक्चर। बेटा इसमें आज आपको व्यंजन के बारे में बताया जाएगा। व्यंजन क्या होती है? तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उसको बेटा हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता है और हिंदी वर्णमाला के व्यंजन निम्नलिखित हैं। ये देखिए बेटा, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। ये सारे व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत आता है। और जो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये च छ ज झ ञ। और ट वर्ग के अंतर्गत बेटा ट ठ ड ढ ळ। और ता वर्ग में त थ द ध न। पा वर्ग में ये आते हैं प फ ब भ म। और अंतस्थ व्यंजन बेटा ये 4 होते हैं। कौन से? य र ल व। और ऊष्म होते हैं श श स ह। ये ऊष्म क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें बोलने के लिए, ये जो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलने के लिए व्यंजन है, इन्हें बोलने के लिए हमें ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है, शरीर में तेज घसीट कर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके सारे ये व्यंजन हो गए। अब व्यंजन के भेद कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के भेद 3 मुख्य आधार पर किए गए हैं। स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और नाद के आधार पर। अब ये बेटा स्पर्श के आधार पर, इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ और अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उसको बेटा क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। अब इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान ये इस प्रकार होता है। क ख ग घ ये कंठ, गला, ये कंठ से। और च छ ज ये तालु, तालब। और ये ट ठ ये मूर्धा, मूर्धन्य। और त थ द ध न ये दांत और दंतव्य नाम। प फ ब भ म ये ओंठ और ओठ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटने से कुछ छोटा हो जाता है, इसलिए कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। तो य र ल व ये चारों कौन से व्यंजन हैं बेटा? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब अगला देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था कि इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है जो हमारी सांसों में ऊष्म वायु से होता है। तो ये 4 होते हैं, श श स ह। अब उच्छिप्त व्यंजन अगला देखिए, ये ड ड़ ढ ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर वापस आ जाती है और फिर बाहर निकलती है। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। इसका समाचार स्पर्श व्यंजनों में ही हो जाता है, इसलिए कुछ विद्वान लोग इसका कोई अलग अलग भेद नहीं मानते। अब श्वास की मात्रा के आधार पर देखिए, ये इसके आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन बेटा क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और जिनके उच्चारण में हंकार जैसी ध्वनि नहीं होती उसको अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घा नहीं होगा, ग अंग, च ज य ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। अगला होता है बेटा महाप्राण व्यंजन। इनके उच्चारण में हंकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ख घ छ झ ट ढ त ध फ भ स ह। ठीक है, अब ये महाप्राण व्यंजन। अब आप लोग बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ऐसा ही ये आप चार्ट बनाइए अपनी रफ कॉपी पे और उसमें ये लिखना है, ये आपका होमवर्क है। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।